हेलो फ्रेंड, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है जो 12012 जो ट्रांसफार्मर होता है उसके लिए ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं। तो ये मेरे पास ये 12012 ट्रांसफार्मर है, इसी के लिए आज ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। तो इस तरीके का ये ट्रांसफार्मर है। ये इसकी इनपुट वायर होती है, इसी से 220 वोल्टेज एसी इसमें इनपुट कराते हैं। और ये इसकी आउटपुट वायर होती है। इसकी आउटपुट वायर जो होती है 3 वायर होती है। ये इसकी पहली वायर होती है, इसकी दूसरी वायर होती है और ये इसकी तीसरी वायर होती है। ये जो ट्रांसफार्मर है 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। इसकी पहली वायर जो होती है इस पर 12 वोल्ट आते हैं और इसकी बीच वाली जो वायर होती है इसको कॉमन वायर बोलते हैं। ये इसकी 0 वायर होती है और ये इसकी तीसरी वायर होती है, इस पर भी 12 वोल्ट आते हैं, इसलिए इस ट्रांसफार्मर को 12 ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इसके लिए ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो 4 डायोड की जरूरत पड़ेगी ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए और 2 कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो डायोड है, डायोड का जो नंबर है IN5408 है, 3 एम्पियर की डायोड है। अगर लोड ज़्यादा है, अगर ज़्यादा एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है या फिर ज़्यादा एम्पियर का ट्रांसफार्मर है तो ज़्यादा एम्पियर की डायोड को लगाएंगे। डायोड को अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि कितना लोड है, कितने एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है, तो उतने एम्पियर की आप डायोड लगा सकते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है 2200 माइक्रोफेरेड और 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर है। तो दूसरा जो कैपेसिटर है ये भी सेम वैल्यू का कैपेसिटर है, 2200 माइक्रोफेरेड और 50 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। तो दोनों कैपेसिटर जो होने चाहिए सेम वैल्यू के होने चाहिए। तो कैपेसिटर जो लगाएंगे 25 वोल्ट का कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, 35 वोल्ट का कैपेसिटर भी लगा सकते हैं और 50 वोल्ट का कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। तो इसमें जो मैं कैपेसिटर लगाऊंगा 2200 माइक्रोफेरेड और 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर है, तो 50 वोल्ट का कैपेसिटर भी चलेगा। जो कैपेसिटर होना चाहिए 1000 माइक्रोफेरेड होना ही चाहिए, 1000 माइक्रोफेरेड से कम नहीं होना चाहिए। तो 2200 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को भी लगा सकते हैं और जो 3300 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर होता है उसको भी लगा सकते हैं और 4700 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर होता है उसको भी लगा सकते हैं। तो इस तो कैपेसिटर जो लगाना है डबल वोल्ट का कैपेसिटर लगाना है। तो डबल वोल्ट का कैपेसिटर क्यों लगाएंगे, ये इसकी पहली वायर है, इस पर ही 12 वोल्ट आते हैं और ये इसकी दूसरी वायर है, इसको 0 वायर कहते हैं, ये कॉमन वायर है। और ये इसकी तीसरी वायर है, इस पर ही 12 वोल्ट आते हैं। तो 12 को डबल करेंगे तो कितना वोल्ट हो जाएगा, 24 वोल्ट हो जाएगा। तो 24 वोल्ट का कैपेसिटर आता नहीं है, तो इसलिए 25 वोल्ट के कैपेसिटर का भी यूज कर सकते हैं। और आपके पास 25 वोल्ट का कैपेसिटर भी नहीं है तो 35 वोल्ट का कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। 35 वोल्ट का कैपेसिटर भी नहीं है तो 50 वोल्ट का कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, ये भी काम करेगा। तो अब इसके लिए ब्रिज रेक्टिफायर बनाना करते हैं स्टार्ट। तो अब डायोड को लेंगे। ये डायोड के सिल्वर कलर की पट्टी है, इसकी कैथोड साइड है, इसकी माइनस साइड है और इसकी जो ब्लैक साइड है ये इसकी एनोड साइड है, इसकी प्लस साइड है। तो एक डायोड और लेंगे इस तरीके से। तो ये डायोड की कैथोड साइड है और इस डायोड की कैथोड साइड है, ये सिल्वर कलर की पट्टी है और ये सिल्वर कलर की पट्टी है। इसकी माइनस साइड है और इसकी ये माइनस साइड है। तो इसको आपस में जोड़ेंगे। तो इस तरीके से डायोड को जोड़ लेना है और 2 डायोड को और लेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे। ये इसकी एनोड साइड है और इस डायोड की एनोड साइड है, इसकी ब्लैक साइड है, इसकी ब्लैक साइड है, इसकी प्लस साइड है और इसकी प्लस साइड है। तो इस तरीके से इनको जोड़ेंगे। इस तरीके से डायोड को जोड़ लेना है और इन दोनों डायोड को लेंगे और इन दोनों डायोड को लेंगे और आपस में इनको इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से डायोड को जोड़ लेना है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो ट्रांसफार्मर की वायर है इसकी कौन सी साइड पर लगाएंगे और इसकी प्लस साइड कौन सी और इसकी माइनस साइड कौन सी है। डायोड की सिल्वर कलर की पट्टी है, इसकी कैथोड साइड है, माइनस साइड है और इस डायोड की जो है ये एनोड साइड है, इसकी ब्लैक साइड है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर की एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसी के सामने ये डायोड की सिल्वर कलर की पट्टी इसकी कैथोड साइड है, माइनस साइड है और इस डायोड की एनोड साइड है, इसकी ब्लैक साइड है, प्लस साइड है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर की दूसरी वायर को लगाएंगे। तो इसकी प्लस साइड कौन सी और इसकी माइनस साइड कौन सी है। तो इस डायोड की एनोड साइड है और इस डायोड की एनोड साइड है, इसकी ब्लैक साइड और इसकी ब्लैक साइड है। तो ये जो साइड हो जाएगी ये माइनस साइड हो जाएगी और इसी के सामने इस डायोड की सिल्वर कलर की पट्टी और इस डायोड की सिल्वर कलर की पट्टी है, इसकी कैथोड साइड और इसकी कैथोड साइड है। तो ये जो साइड हो जाएगी ये इसकी ये प्लस साइड हो जाएगी। तो इसकी ये माइनस साइड है और ये इसकी प्लस साइड है। और अब इस पर कैपेसिटर को लगाएंगे। कैपेसिटर को किस तरीके से लगाते हैं, तो आप कैपेसिटर को लेंगे,
तो वाइट पट्टी जो है कैपेसिटर की माइनस साइड है और ये इसकी प्लस साइड है। दूसरे कैपेसिटर की भी इसकी माइनस साइड है और इसकी प्लस साइड है। तो इसमें जो कैपेसिटर को लगाएंगे वो सीरीज में लगाएंगे। तो सीरीज में किस तरीके से लगाएंगे, तो इस कैपेसिटर की प्लस साइड है और दूसरे कैपेसिटर की ये माइनस साइड है। तो इसकी प्लस साइड को और इसकी माइनस साइड को आपस में जोड़ लेंगे। इस तरीके से इसको रखेंगे और आपस में इसको जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से कैपेसिटर को आपस में सीरीज में जोड़ लेंगे। इसकी प्लस साइड को और इसकी माइनस साइड को हमने आपस में सीरीज में जोड़ लिया है। और तो ये जो ब्रिज रेक्टिफायर ही हमने बनाया है इसकी माइनस साइड है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर की माइनस साइड है तो इसको जोड़ लेंगे और ये इसकी प्लस साइड है तो यहाँ पे कैपेसिटर के प्लस साइड को जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से कैपेसिटर को लगा लेना है। तो कैपेसिटर की जो माइनस साइड है इसकी माइनस साइड पे लगा लेना है और कैपेसिटर की जो प्लस साइड है तो इसकी प्लस साइड पे लगा लेना है। अब इस पे ट्रांसफार्मर की वायर को लगाएंगे। तो एक ट्रांसफार्मर की वायर को इसकी इस साइड पे लगाएंगे और दूसरी जो ट्रांसफार्मर की वायर है इसकी इस साइड पे लगाएंगे। जो ट्रांसफार्मर की जीरो वायर है, जो इसकी ब्लैक वायर है, इसको जीरो वायर कहते हैं, कॉमन वायर है। तो कैपेसिटर की जो बीच की लेग है तो इस पर लगाएंगे इस तरीके से इसको। तो ये जो ट्रांसफार्मर की पहली वायर है तो इसकी साइड पे लगा लेनी है और ट्रांसफार्मर की जो तीसरी वायर है इसकी साइड पे लगा लेनी है। जो ट्रांसफार्मर की दूसरी वायर बचती है इसको जीरो वायर कहते हैं, इसकी कॉमन वायर है। तो इसको जो कैपेसिटर की ये बीच वाली लेग है तो इसको यहाँ लगाएंगे। अब ये जो पॉइंट है इसका ग्राउंड हो चुका है। तो यहाँ पे माइनस वायर को कनेक्ट करेंगे और इसकी ये प्लस साइड है तो यहाँ पे प्लस वायर को लगाएंगे और ये इसकी ग्राउंड है तो यहाँ पे माइनस वायर को लगाएंगे। तो ट्रांसफार्मर का जो प्लग है इसको एसी बोर्ड में लगाएंगे। ये जो ट्रांसफार्मर है अब ये ऑन हो चुका है। अब इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि आउटपुट कितने वोल्टेज ये कर रहा है। तो वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को लेंगे। तो मल्टीमीटर के रेंज सिलेक्टर स्विच को 20 वोल्टेज पे सिलेक्ट करेंगे। तो हम मल्टीमीटर की प्रोब को लेंगे। तो मल्टीमीटर की जो रेड प्रोब है तो इसकी प्लस वायर पे लगाएंगे और जो मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब है तो इसकी माइनस वायर पे लगाएंगे। तो ये जो वोल्टेज आउटपुट कर रहा है 19.32 वोल्टेज ये आउटपुट कर रहा है। तो 19.32 वोल्टेज इसलिए आउटपुट कर रहा है क्योंकि इस पर कोई लोड अभी कनेक्ट नहीं है। जैसा इस पर लोड कनेक्ट हो जाएगा तो ये 12 वोल्ट ये कन्वर्ट करने स्टार्ट कर देगा। तो 12 जो ट्रांसफार्मर होता है तो इस तरीके से उसके लिए ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।